पैगंबर अकरम मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। किसी घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, किसी बच्चे की। सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। किसी घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पैगंबर खड़े हो गए, कहा बच्चे को चुप कराओ, बच्चे को बहलाओ, उसे खामोश कराओ। बच्चे का रोना रुक गया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इतनी अहमियत? कहा मैं क्या करूं, इसके रोने की आवाज मेरे हुसैन के रोने की आवाज से मुशाबह है। अजरकुम अल्लाह। समझ में आया? हुसैन रजुल है, रजुल है, हुसैन रजुल है। और जब नाना के दीन पे वक्त आया तो हुसैन न उठे तो फिर कौन उठे? उठा और इस शान के साथ उठा कि इनकाना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बेक़त्ली या सुयूफ खुजीनी। अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट। तलवारों आओ मेरे गले को काट दो, मेरे गले को काट दो। लेकिन क्या करीम है हुसैन। देखो करीम कहते हैं बहुत बड़े सखी को, ऐसा सखी जिसकी सखावत की इंतहा न हो वो है करीम। क्या करीम है हुसैन कि कहा था तलवारों आओ मेरे गले को काट दो। लेकिन जब वक्त आया है तो सिर्फ अपना गला नहीं, 72 गले। अजरकुम अल्लाह। अपने मंशूर का ऐलान किया और ऐलान करके मदीने से रवाना हुए। 3 शाबान को मक्के पहुंचे। फिर उस दिन जब भरा हुआ मजमा था खाने काबा के चारों तरफ, ये कह के चले कि हाजियों के भेष में मेरे कातिल आ गए और मैं ये पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता कि मेरे खून के बहने से खाने काबा की हुर्मत ज़ाहिल हो। ये कह के चले। कुछ जानते हो ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि फर्जंद रसूल आपने तय कर लिया है कि आपको जाना है, आप जाएं, लेकिन इन बीवियों को तो न ले जाए। रावी कहता है कि जैसे ही इब्न अब्बास ने यह कहा कि इन बीवियों को यहीं छोड़ जाए, किसी महमिल से किसी बीबी की आवाज आई कि इब्न अब्बास बहन को भाई से छुड़ाना चाह रहे हो। सहराओं को और बयाबानों को अबूर करता हुआ आले मोहम्मद का यह काफिला 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे वारिद हुआ। मैंने कभी कहा था हुसैन कब पहुंचे? 2 मुहर्रम को। खैमे लगे, खैमे जले कब? 10 मुहर्रम को। बड़ी बड़ी तहजीबें मिट गईं, लेकिन 8 दिन के लिए जो आबादी बनी थी ना वो आज तक कायम। यह है हुसैन इब्न अली का मौजूदा। अजरकुम अल्लाह, यह है हुसैन इब्न अली का मौजूदा। 2 मुहर्रम को खैमे लगे। हुसैन के बच्चे हैं और शादायर हैं। 4 मुहर्रम को फौजें आई और शाम के वक्त उन फौजों ने इसरार किया कि खैमे हटा दिया जाए। सुनोगे, 4 मुहर्रम को हुसैन के लोगों ने जितना पानी जखीरा कर लिया था, 5 और 6 मुहर्रम को वो काम आया। 7वीं मुहर्रम की सुबह को हुसैन के बच्चे थे और सूखे कूदे थे। अजरकुम अल्लाह। नौ मुहर्रम की शाम को हुसैन पर पहला हमला हुआ और हुसैन ने कहा भैया अब्बास जाओ, इनसे कहो कि हुसैन को इबादत बहुत पसंद है, वो एक रात अपने अल्लाह से रात न्याज करना चाहता है। मोहलत मिली, पूरी रात खैमे हुसैनी से तस्बीह और तहलील की आवाजें आती थी पूरी रात। लहुम दवीजुन का दवीजुन नहल, मक्कल के अल्फाज हैं कि असहाब हुसैन इस तरीके से तिलावत कुरान कर रहे थे जैसे शहद की मक्खियां भर बना।
सुबह हुई, बहुत सहमत नहीं दूंगा। सुबह हुई, कहा अकबर जरा लहजा मोहम्मद में इन्हें आजान तो सुनाओ। अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, और खैमों में बीबियां बाल खोल के खड़ी हो गई कि परवरदिगार इस आवाज को बाकी रख, शबीह रसूल है। अजान हुई, पानी नहीं था, फौज हुसैन ने तयम्मुम किया, सुबह की नमाज हुई। इधर सुबह की नमाज तमाम हुई और एक मर्तबा पेशर साद ने कमान में तीर जोड़ा और कहा लश्कर वालों गवाह रहना। देखो जरा जरा ये जुमला रुक के सुनना। पेशर साद ने तीर जोड़ा कमान में और कहने लगा लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर हुसैन की तरफ मैं फेंक रहा हूं ताकि मैं अमीर से इनाम ले सकूं। लश्कर वालों गवाह रहना, ये गवाही समझ में आ गई? दो गवाहियां हैं करबला के मैदान में। इब्ने साद ने कहा लश्कर वालों गवाह रहना, और जब अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने अपनी डाली अपने हाथों में ली, कल्ला का इशारा फरमाया अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, मालिक तू गवाह रहना। मालिक तू गवाह रहना। जब लड़ने के लिए उसे भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, शक्ल सूरत में तेरे रसूल के मुशाबे है। जंग शुरू हुई, वक्त नहीं लूंगा, रो चुके तुम, रो चुके। जंग शुरू हुई, क्या किया हुसैन ने? हुसैन गए, किसी ने पुकारा, हुसैन गए। शान सुनोगे? हुसैन इस शान से जाते थे मैदान में कि घोड़े को दौड़ाते हुए गए, किसी शहीद ने पुकारा कि फर्जंद रसूल मदद के लिए आए, घोड़े को दौड़ाते हुए गए, दौड़ाते हुए, और झुककर उसकी लाश उठाई और एक हाथ से घोड़े को दौड़ाते हुए वापस लाए। यह है मेरे मौला की शजाअत। लेकिन जब जवान बेटे ने पुकारा तो घुटनियों के बल चले। जब जवान बेटे ने आवाज दी तो हुसैन जानू के बल बैठ गए और घुटनियों के बल चले और पुकारते चले आईना अली, आईना अली, अली अकबर कहां हो? बस बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन पहुंचे, पहुंचे। देखा बेटा तड़प रहा है। तफसील में नहीं जाऊंगा। जब बेटे ने कज़ा की तो एक मर्तबा बूढ़े बाप ने घुटने टेक कर दोनों हाथ लाश के नीचे रखे और या अली कह के लाशा उठाया। मुझे माफ कर देना, खैबर का दरवाजा उठाना बड़ी बात थी, लेकिन यह उससे भी बड़ी बात है। अल्लाह, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, औलाद मुस्लिम इब्ने अकील गई, औलाद अकील गई, सब गए। और अब जब मेरा मौला अकेला हुआ तो एक मर्तबा आवाज दी हाल मिन नासिरिन यंसुरुना, हाल मिन मुगीसिन युगीसुना, हाल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हमारी मदद करने वाला? है कोई अहले हरम की इबादत करने वाला? रावी कहता है, सुनना भाई, सुनना, ये वो मरहला है जिस मरहले में तुम्हें रोकूंगा। जब हुसैन आवाज दे रहे थे ना, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला? हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? तो कहीं से कोई जवाब ना आया। लेकिन एक तरफ से देखने वालों ने देखा कि सैयद सज्जाद एक टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए चले। फूफी अम्मा, मेरा बाबा मदद के लिए पुकार रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन आए, हुसैन ने तसल्ली दी, हुक्म दिया सज्जाद अपने खैमे में जाओ। ये एक रद्द अमल था हल मिन नासिरिन यंसुरुना का, एक रद्द अमल। और दूसरा रद्द अमल सुनोगे? हुसैन ने सुना कि एक खैमे से बुका की आवाज बुलंद हो रही है। आए उस खैमे के दरवाजे पर, कहा बहन इस खैमे से ये गिरिया बुका की आवाज कैसी? कहा भैया क्या बतलाएं, जैसे ही आपकी आवाज बुलंद हुई हल मिन नासिरिन यंसुरुना, छोटे बच्चे ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस मजलिस को असगर के तस्करे पे खत्म होना है ना, सकीना और रसूल के तस्करे। तो जरा एक जुमला सुनते जाओ। जब 6 महीने का करबला में है, जब चले होंगे कितना बड़ा होगा?
कितना बड़ा होगा? 8-10 दिन का बच्चा, यही तो होगा ना। जब काफिला चला है, मदीने से बाहर निकला, तो एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास ने कहा कि मौला रुक जाए, बीमार बेटी आ रही। हुसैन ने एक बीमार बेटी छोड़ी थी, बीमार बेटी आ रही। अब जो हुसैन ने मुड़ के देखा तो देखा बीमार बेटी दादी का हाथ थामे हुए, ये कहती हुई यार ये महलन महलन में आबी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने कहा काफिले को रोक दिया जाए, हुसैन ने कहा काफिले को रोक दिया जाए। बीवियां उतरी, आई बच्ची, बाबा को सलाम किया, कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि इसरार करूं कि आप मुझे मेरे साथ अपने साथ ले चले, नहीं इसलिए नहीं आई। कहा फिर? कहा बाबा मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि अपने भाई को एक नजर और देखें। असगर को एक नजर और देख लूं। सबको सलाम किया, बच्चे को गोद में लिया, देर तक बीमार बेटी प्यार करती रही। जब बहुत देर हो गई तो शहजादी ज़ैनब ने असगर को लेना चाहा, असगर गोद में ना आया। किसी और ने गोद में लेना चाहा, बच्चा गोद में नहीं आया। सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, बच्चा गोद में नहीं आया। एक मरतबा हुसैन आगे गए, असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा होमक के आ गया हुसैन की आगोश में। किसी ने कहा मौला आपने क्या कहा? कहा बस इतना पूछा था कि असगर करबला नहीं चलोगे। छोटा बच्चा समझ में आ गया? भाई देखो, मेरा तुमसे झगड़ा हो सकता है, मेरा तुमसे झगड़ा हो सकता है, मेरा तुमसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बच्चे से क्या इख्तिलाफ? सोचो सोचो इस बात को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहन, ये खैमे में इस्तराब कैसा? कहा भैया बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। कहा लाओ, शायद मैं उसके लिए पानी लाऊं। बच्चे को गोद में लिया, आबा का साया किया, मैदान में आए, और मैदान में आने के बाद कहा कि अरे कौम जफाकार, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है और ये 3 दिन का भूखा प्यासा है। अगर तुम समझते हो कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा तो मैं इसे जलती रेती पे लेटा देता हूँ। तुम खुद आकर पानी पिलाओ। ये वो वक्त था जब फौजी अजीज मुंह को फेर फेर कर रो रही थी। एक मरतबा इब्ने साद का एकता कलाम हुसैन, फॉर्मूला हुसैन के कलाम को कदा कर दे। तीर चला फन कलबा सभी जो बहने दिल बाप। बच्चा बाप के हाथों में मुनकरिब हो गया, वापस आए रेदन में कदाई व तस्लीमन लिअमरे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हुए खैमे के दरवाजे पे लाए। दौड़ती हुई सकीना आई, कहा बाबा मैं पहचान गई कि आप मुझसे ज्यादा असगर को चाहते हैं, उसे पानी पिलाना है, मैं प्यासी हूँ। एक मरतबा हवा का दामन उलट दिया, बेटी असगर पानी पी के नहीं आया। अल्लाह, असगर को दफन किया, मैदान में आए और अब आने के बाद आवाज दी, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। ये कहते जाते थे, तलवार चलाते जाते थे कि तुमने मेरे अब्बास को भी न छोड़ा, तुमने मेरे अकबर को भी न छोड़ा, तुमने असगर को भी शहीद कर दिया। हुसैन तलवार चलाते जाते हैं, फौजें भागती जाती हैं। एक मरतबा पहलू से आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? हुसैन ने तलवार को नियाब में रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर जमकर जुलजनाह पे बैठ गए। एक मरतबा तलवारें आई, तीर आए, तबर आए, नेज़े आए, मेरा मौला जख्मी होता चला। जब घोड़े से जमीन पे आया, देखो एक जुमला सुनना, एक जुमला सुनना, हम जानवरों के एहसान को भी फरामोश नहीं किया करते। हुसैन इतने जख्मी थे कि खुद से घोड़े से उतर नहीं सकते थे। बावफा जुलजनाह ने अपने जानू मोड़ दिए। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, सजदे में सर रखा और सर रखने के बाद कहा इलाही वफाए तो अहदी। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, मसाइब के फकत 2 जुमले अर्ज करूंगा। इलाही वफाए तो बेअहदी ऊफे बेअहदी। मालिक मैंने अपने अहद को पूरा किया, अब तू अपने अहद को पूरा कर। आयत याद आई, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। अब आयत समझ में आई? मेरा मौला यह जुमला कह रहा था कि इतने में लश्कर में शादियां बजने लगे, जमीन कांपने लगी,
सैयद सज्जाद को शहजादी ज़ैनब ने जगाया। बेटे देखो बाहर क्या हो रहा है। सज्जाद ने पर्दा उठाया, लोग के नजर पे निगाह की और कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। हुसैन शहीद हुए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। हुसैन शहीद हो गए, वो काफिला सालार शहीद हो गया जो करबला से काफिले को लेकर चला था, और अब काफिला सालार ज़ैनब है। परदेसियों की शाम आ गई, गरीबों की शाम आ गई, बेवाओं की शाम आ गई, लावारिसों की शाम आ गई, यतीमों की शाम आ गई। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत अर्ज करूं कि जिस घर से पर्दे का हुक्म निकला था, उसी घर की बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई, खैमों में आग लगा दी गई। शाम गरीबा आई और दोनों बहनें चली। आखिरी जुमले हैं तकरीर के। दोनों बहनें चली, बच्चों को गिनती हुई चली। मक्तल में इख्तिलाफ है, 18 बच्चे या 15 बच्चे मौजूद नहीं थे। मुझे बतलाओ, तुमने गिरिया किया, तुम हुसैन की मुसीबतों पर रो रहे हो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, ये 15 बच्चे ये कहां गए? जब मक्तल लिखने वालों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कुछ बच्चे जब खैमों में आग लगी तो जलकर मर गए, और कुछ बच्चे घोड़ों की टापों से कुचले गए। बच्चे गिने जा रहे थे। एक मर्तबा 2 बच्चों को दोनों बहनों ने एक दरख्त से लिपटे हुए देखा, करीब गई, हाथ लगाया और बेख्तियार एक बहन ने दूसरी बहन से कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाशा उठाया बच्चों का, जले हुए खैमों के अंदर लाके रखा, और अब बच्चों की गिनती शुरू हुई। यह है आखिरी मरहला इस गुफ्तगू का। बच्चों की गिनती शुरू हुई। उन बच्चों में वो बच्ची मौजूद नहीं थी जिसे हुसैन बहुत चाहते थे, और जब हुसैन जा रहे थे तो हुसैन ये कह के गए थे कि सकीना, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे एक प्यारी सी बच्ची दे दे जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं, और मेरे मरने के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं। वो बच्ची मौजूद नहीं थी। शहजादी ज़ैनब पुकारती हुई चली, सकीना सकीना अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो, सकीना अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। फौज यजीद का एक सिपाही कहता है कि मैंने उस बीबी को रोक के कहा कि नशेब से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, शायद वहां होगी। जब जनाब ज़ैनब पहुंचे तो देखा बच्ची बाबा के लाशे के पास है, सो रही है। उठाया, उठो बेटी खैमे में वापस चलो। जब ला रही थी तो कहा कि बेटी तूने बाबा को पहचाना कैसे? कहने लगी फूफी अम्मा, मैं मक्तल में फिर रही थी और ये कहती जाती थी मेरे बाबा मुझे नींद आ रही है बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई, एलैया एलैया या बनैया। आखिरी जुमला, एलैया एलैया या बनैया। कहा बेटी तेरे बाप ने तुझसे कुछ कहा? कहा कि हाँ फूफी अम्मा, मुझसे ये कहा था कि मेरे चाहने वालों को पहुंचा देना कि कैफा तस्खील तिफलिन फाबो यरहमुनी, काश मेरे चाहने वालों तुम होते और देखते कि कैसे मैंने छोटे बच्चे को सामने पेश किया, और कैसे उन लोगों ने तीरे जुल्फ से सैराब किया। बच्ची को लाई, बच्ची सो गई। अब कहीं से भी पानी आया। बस आखिरी जुमला, तुमने बहुत गिरिया किया। आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहीं से भी पानी आया हो ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन पानी आया। असगर तो जहन में है ना, सकीना भी जहन में है। पानी आया, शहजादी ज़ैनब ने कूज़ा आब भरा, बाएं हाथ में कूज़ा लिया, दाहिने हाथ से शाना हिलाया, उठो सकीना पानी आ गया। बच्ची घबरा के उठी, कहा फूफी जान क्या चाचा आ गए? फूफी जान क्या चाचा आ गए? कहा नहीं बेटी तेरा चाचा तो मारा गया। कहा फूफी अम्मा आप पी ले। कहा नहीं बेटी तू पी ले। कहा फूफी अम्मा पहले आप पिए। कहा बेटे जो छोटे होते हैं वो पहले पीते हैं। ये सुनना था कि कूदा हाथ में लिया, चली मक्तल की तरफ कि फूफी अम्मा मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है और बड़ा प्यासा है।